ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरदुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका 5वां अध्याय, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। तो भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं अभी कि कैसे उनकी कृपा से वृंदावन धाम में उनको वास मिलता है। फिर रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी विशेष रूप से और अन्य भी कई महान वैष्णवों का आश्रय उनको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ में भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, श्री श्री राधा गोविंद देव जी का दर्शन और कृपा को प्राप्त करते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु की कृपा से जो उनको वृंदावन में कृपा प्राप्त हुई, जो साक्षात्कार मिला भगवान का जो दर्शन मिला, उसका वर्णन वो कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। वो जो कि साधारण व्यक्ति मात्र वृंदावन में जाकर के जो नहीं देख सकता, नहीं प्राप्त कर सकता है, किसी महान शुद्ध वैष्णव की कृपा से या भगवान की कृपा से जब कृपा पात्र कोई वैष्णव होता है तो उसको जो दिखता है वो वर्णन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है कि श्री राधा गोविंद देव जी वाम पार्श्वे श्री राधिका सखी गण संगे रासादिक लीला प्रभु करे कतरंगे। यार ध्यान निज लोके करे पद्मासन अष्टादशाक्षर मंत्रे करे उपासन। तो उनका ध्यान, ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में बैठ करके अष्टादश अक्षर मंत्र गोपाल गायत्री के द्वारा उनका ध्यान करते हैं और इस ध्यान की इस मंत्र सिद्धि पे मंत्र का स्वरूप का दर्शन होता है, जो कि साक्षात राधा गोविंद देव जी हैं, अपने पूरे जो गोपियों के साथ विराजमान हैं, उनकी सेवा को और प्राप्त करते हैं। 14 भुवने यार सबे करे ध्यान वैकुंठादिपुरे यार लीला गुणगान। Everyone in the 14 worlds meditates upon him, and all the denizens of Vaikuntha sing of his qualities and pastimes. न केवल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, लेकिन 14 भुवन है यार सब करे ध्यान। हर एक पूरे त्रिभुवन में, 14 प्लेनेट सिस्टम में जितने भी जगत है, जितने भी लोक हैं, वो सब के लोक के अपने अपने जो अधिष्ठात्रा देवी या देवता हैं, प्रिडोमिनेटिंग डीटीज, तो वो अपने पार्षदों के सहित जो है भगवान गोविंद की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, जिसका विस्तार से वर्णन पंचम स्कंद में प्राप्त होता है, जहाँ पे अलग अलग जो लोक हैं उनके जो प्रीडोमिनेटिंग डीटी है वो कैसे किस तरीके से भगवान की उपासना करते हैं, तो इसका वर्णन आता है। हमारे पृथ्वी लोक की माता पृथ्वी भी भगवान को ध्यान करती हैं, उनका उपासना करती हैं। और केवल इस भौतिक ब्रह्मांड ही नहीं, बोल रहे हैं वैकुंठ आदि पूरे यार लीला गुण गान। वैकुंठ आदि जितने भी वैकुंठ जगत है वो भी यही श्री राधा गोविंद देव जी के का ध्यान करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि वृंदावन में निवास करने वाले ये श्री श्री राधा गोविंद देव जी, हाँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सबसे प्रमुख सेलिब्रिटी हैं, ऐसा समझ लीजिए। आज की भाषा में तो सेलिब्रिटी समझ में आता है किसके कितने मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं,
अगर किसी के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, ट्रिलियंस हैं, हो गए ट्रिलियंस, तो मेरे ख्याल से किसी के पास है नहीं अभी तक। लेकिन भगवान गोविंद देव जी के फॉलोवर्स की संख्या तो असीमित है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, बिलियंस बिलियंस भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पूरे भौतिक ब्रह्मांड के हर व्यक्ति, हर एक लोगों के जो स्वामी हैं, वो भी उनका ध्यान करते हैं, और वैकुंठ में जितने निवासी हैं सब उनका ध्यान करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री राधा गोविंद गोविंद देव जी का दर्शन, साक्षात्कार प्राप्त किए, कृपा प्राप्त किए नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो इसलिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक अपने आभार को प्रकट कर रहे हैं। यार माधुरी ते करे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई करिया छेन से रूप वर्णन। जिनकी माधुरी को, जिनकी माधुरी, मधुरता या स्वीटनेस, सुंदरता जो है लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लेती है। द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज अट्रैक्टेड बाय हिज स्वीटनेस, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार से किए हैं। अब अगले श्लोक में वो बताएंगे। इसलिए नाम है मदन मोहन, और वो आकर्षण करते हैं, लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लेते हैं। Srila Rupa Goswami in his Laghu Bhagavatamrita has quoted from the Padma Puran, where it is stated that Lakshmi Devi, the goddess of fortune, after seeing the attractive features of Lord Krishna, was attracted to him. And to get the favor of the Lord Krishna, she engaged herself in meditation. तो पद्म पुराण से कोट करते हुए लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित होकर के लक्ष्मी जो है वो उनसे आकर्षित होकर के उनके रासलीला में भाग लेना चाहती हैं। उसके लिए जो है नारायण को छोड़ करके कृष्ण के पास जा रही हैं। और उसके लिए कृष्ण के पास एंट्री नहीं मिल रही है, ब्रज में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बैठ के बिल्वा वन में जो है कठोर तपस्या कर रही है लक्ष्मी, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। भगवान कृपा करके लेकिन इतना कर दिए, बोले कि आपको जो है गोपियों जैसा कृपा तो नहीं मिलेगा, रासलीला करने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं, लाइव दर्शन आपको दिला देंगे। तो अपने वक्ष स्थल पे भगवान जो है धारण कर लेते हैं माता लक्ष्मी को, तो दर्शन कर सकती है मात्र। तो ये प्रसंग जो है चैतन्य चरितमृत में भी आता है। मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु जब वेंकट भट्ट से मिलते हैं श्रीरंगम में, तो वेंकट भट्ट श्री संप्रदाय के वैष्णव हुए, उन्हीं के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए, जो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन जाते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उनके छोटे भाई वेंकट भट्ट के, गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी, वो भी श्री वैष्णव संप्रदाय के महान वैष्णव हुए, शुद्ध वैष्णव। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पश्चात उनका भी जो है ब्रेन वॉश हो गया या वो भी जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो है प्रवेश कर लेते हैं, और वो एक महान सन्यासी बने। फिर उनका नाम हुआ प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। उन्होंने बहुत ऐसे ग्रंथों की रचना की है, अरे बहुत सारे ऐसे जो है भजन और ग्रंथ उनके हैं जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वो गुणगान करते हैं। तो उन्हीं के भाई वेंकट भट्ट, तो श्री संप्रदाय रंगनाथ मंदिर में जब महाप्रभु साउथ इंडिया टूर कर रहे थे, तो वहां पे वेंकट भट्ट से ये जब चल रहा था प्रश्नोत्तर कि कृष्ण परम भगवान है या नारायण है, नारायण के अवतार कृष्ण है या कृष्ण के अवतार नारायण है, इस पे चर्चा चल रहा था। तो चर्चा चलते चलते फिर फाइनली महाप्रभु एक प्रश्न पूछे कि अगर नारायण ही परम है, नारायण के अवतार कृष्ण है, तो फिर लक्ष्मी जी जो कि चेस्ट हैं, सब हर प्रकार के सती स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो नारायण को छोड़ के वो कृष्ण के पास क्यों जाती हैं? ऐसा प्रश्न महाप्रभु ने उठाया। अब वो प्रश्न उठाने वाले खुद ही कृष्ण हैं, वो उत्तर भी वही जानते हैं। तो वेंकट भट्ट तो पहले तो उत्तर दिए कि देखिए ऐसे तो कोई भेद नहीं है, कृष्ण ही नारायण है। तो नारायण जो है, अगर लक्ष्मी नारायण कृष्ण के पास जाती हैं तो इसमें उनका सतीत्व नष्ट नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से सती रहती हैं, क्योंकि कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये इस बात को ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन महाप्रभु फिर वापस से वही काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि ये ठीक है, ओके, ये सही बात है, कृष्ण ही नारायण है, लेकिन लक्ष्मी को फिर रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? वो तो नारायण की अर्धांगिनी है, नारायण को अत्यंत प्रिय है,
और कृष्ण ही नारायण है, तो फिर कृष्ण के रासलीला में उनको प्रवेश क्यों नहीं मिला, उनको इतना तपस्या क्यों करना पड़ रहा है? तो इसका उत्तर जो है फिर वेंकट भट्ट नहीं दे पाते हैं। वो बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ करके महाप्रभु को बोलते हैं कि देखिए, ये सब बड़ी गुह्य रहस्य है, इसका तो मुझे पता नहीं, मेरा जितना बुद्धि था मैंने बताया। अब आप ही वो भगवान है, आप ही कृष्ण हैं, आप ही बताइए इसका क्या उत्तर है, क्या समाधान है। तो फाइनली फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इसका खुलासा करते हैं कि क्यों जो है लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं भगवान कृष्ण। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, ब्रज में एक लीला आती है कि रास लीला के टाइम पे भगवान रास नृत्य चल रहा है, लेकिन बीच से अंतर्धान हो जाते हैं, एक समय पे अप्रकट हो जाते हैं। तो सारी गोपियां जो हैं बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और सब लोग मिलके ढूंढते ढूंढते रहते हैं पूरे जंगल में, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो ऐसे ही चलते चलते देखते हैं कि एक जगह भगवान नारायण खड़े हैं सामने। तो जब नारायण के पास पहुंचती हैं गोपियां तो उनको दंडवत प्रणाम करती हैं, उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, प्रणाम करती हैं, और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखा क्या? हाँ। तो नारायण कुछ बोले नहीं। तो गोपियां नारायण को छोड़ करके पूरे जंगल में कृष्ण को ढूंढ रही, यानी नारायण के प्रति भी आकर्षण उनको नहीं हुआ कि नारायण साक्षात खड़े हैं वहां पे। और उनको प्रणाम तो किए, लेकिन फिर उनके पास रुके नहीं कि साक्षात खड़े हैं तो उनका कुछ सेवा वगैरह किया जाए, वो कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल गए। बाद में फिर जब श्रीमती राधा रानी आती है नारायण के पास, तो नारायण के चतुर्भुज में से दो भुज हैं अपने आप अप्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो कृष्ण ही थे। गोपियों से अपने आप को छुपाने के लिए नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में आ गए थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी के सामने आते ही अपने आप को वापस से वो नारायण के रूप में नहीं रख पाए। कृष्ण द्विभुज कृष्ण के रूप में अपने आप ही उनका जो रूप बदल गया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना असीमित है कि कृष्ण अपने आप को छुपा ही नहीं सकते उनसे। तो इस प्रकार से ये दो लीलाओं से पता चलता है कि कैसे श्री श्री राधा गोविंद देव जी कृष्ण श्याम सुंदर वृंदावन के, उनसे लक्ष्मी भी आकर्षित हो जाती हैं। और रूप गोसाई इसका वर्णन करते हैं पद्म पुराण से ये श्लोक उठा करके। So when asked by Krishna why she engaged in meditation with austerity, Lakshmi Devi answered, I want to be one of your associates like the gopis in Vrindavan. हाँ, भगवान जब विल्वावन में ऐसे लक्ष्मी देवी बैठ के कठोर तपस्या कर रही हैं, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप इतनी तपस्या क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आपके वृंदावन की गोपियों के जैसा बनना चाहती हूँ। Hearing this, Lord Shri Krishna replied that it was quite impossible. भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं, यह संभव है, आप गोपियां की गोपी नहीं बन सकती हो। Lakshmi Devi then said that she wanted to remain just like a golden line on the chest of the Lord. The Lord granted that request, and since then Lakshmi has always been situated on the chest of Lord Krishna as a golden line. इसको शिवत्स बोला जाता है, भगवान कृष्ण के जो छाती में गोल्डन स्वर्ण कलर के वो है, निशान है, तो वो लक्ष्मी देवी को वहां पे वास मिलता है। फिर द ऑस्टेरिटी एंड मेडिटेशन ऑफ लक्ष्मी देवी आर ऑल्सो मेंशन इन श्रीमद् भागवतम 10th canto 16th chapter में भी इसका वर्णन है। Where the Nagapatni is the wives of the serpent Kaliya in the course of their prayers to Krishna said that the goddess of fortune Lakshmi also wanted his association as a gopi and desired the dust of his lotus feet. ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है या प्रमाण है भागवत का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पे नाग पत्नियां कालिया दमन होने के पश्चात, कालिया की जो पत्नियां थी, वो भगवान कृष्ण को कालिया के ऊपर कृपा करने के हेतु प्रार्थना करती हैं। तो एक प्रार्थना में वो ये बोलते हैं, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामन् सुचिरं धृतव्रता। यद वाञ्छया श्री ललनाचरत्तपो, आचरण करते हैं, तप बहुत कठिन तपस्या करते हैं। ओ लॉर्ड, वी डू नॉट नो how the serpent Kalia has attained this great opportunity of being touched by the dust of your lotus feet. नागपत्नियां बोल रही है कि हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे पति देव, ये जो कालिया है, ये तो एक सर्प है, ईर्ष्या है इसके अंदर इतना था, ये कैसे इसको आपके चरण कमलों का धूल प्राप्त हो गया कि आप अपने चरण कमल को धूल बस नहीं दिए, अपने दोनों चरण कमलों को इसके सारे फन में स्थापित करके वहां पे नृत्य कर रहे हैं आप कई घंटों से।
इतना बड़ा सौभाग्य इसको कैसे मिल गया? बोल रहे हैं, फॉर दिस एंड द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून परफॉर्म ऑस्टेरिटीज फॉर सेंचुरीज, गिविंग अप ऑल अदर डिजायर्स एंड ऑब्जर्विंग ऑस्टियर वाउज। ये सौभाग्य तो, इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी भी सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रही हैं, हर प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके और कठिन तपस्या से प्रयास कर रही हैं। लेकिन वो आपने हमारे पति देव कालिया को प्रदान कर दिया। हमको बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे सौभाग्य इनको मिल गया। तो इस प्रकार से अ, इसमें भी ये प्रमाण मिलता है कि कैसे लक्ष्मी कठोर तपस्या करती हैं कृष्ण को से आकर्षित होकर के उनका संग प्राप्त करने के लिए। तो ये अब रूप गोस्वामी लक्ष्मी कैसे आकर्षित होते हैं पद्म पुराण से कोट करते हुए ये श्लोक बोलते हैं। स्मिराम भंगित्रय प्रचीतां साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी निस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलां चंद्रकेण गोविन्दाख्यां हरितनुमितः केशितीर्थोपकण्ठे मा प्रेक्षित मा प्रेक्षितास्तव यदि सखे बन्धुसंज्ञस्तिरङ्गः। My dear friend, if you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Yamuna at Kesighat. Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in three places, appears very bright in the moonlight. एक गोपी दूसरे गोपी को इस प्रकार से आदेश सुझाव देती है, एडवाइस करती है कि अगर तुम्हारे हृदय में इस भौतिक जगत में कुछ भी जो है भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा है, अगर भौतिक संसार में अपने घर गृहस्थी पति पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति बना के रखने की इच्छा है, तो बस ये ध्यान रखना, यमुना के तट पे केसी घाट पे, हाँ, वहां पे खड़े हो करके त्रिभंग मूर्ति रूप में एक जो है जो नौ युवक है, हाँ, जो अपने होठों पे फ्लूट को रख करके बजाता है, तो उसके इस प्रकार के रूप का दर्शन मत करना। हाँ, नहीं तो जितनी भी भौतिक सुख भोगने की इच्छा है ना, वो सब नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं, ये भगवान का गुणगान करने का एक बड़ा ही अद्भुत तरीका है, जिसमें निंदात्मक तरीके से भगवान का और अच्छा गुणगान किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ रचनाओं में रूप गोस्वामी हमारे आचार्य लोग इस प्रकार से भी गुणगान कृष्ण का करते हैं कि अगर किसी को इच्छा है तो ऐसे उनके दर्शन ना करें, नहीं तो उसका पूरा भौतिक जो संसार है वो नष्ट हो जाएगा। So this is a verse quoted from Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami in connection with the practical devotional service. Generally, people in their conditioned life engage in the pleasure of society, friendship, and love. This is so-called love is lust, not love. But people are satisfied with such a false understanding of love. तो इस संसार में ज्यादातर लोग यही इच्छा रखते हैं कि अपने सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, सोसाइटी, तथाकथित जो समाज है, मित्रता है, बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, उनके प्रति प्रेम का आदान प्रदान करके सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वो जो है वो प्रेम नहीं होता है, वो केवल और केवल काम होता है, काम वासना होता है। लेकिन लोग इसी प्रकार के गलत मिथ्या समझ को लेकर के प्रेम के प्रति जीवन व्यतीत करते रहते हैं। विद्यापति, a great and learned poet of Mithila, has said that the pleasure derived from friendship, society, family life in the material world is like a drop of water, but our hearts desire pleasure like an ocean. Thus, the heart is compared to a desert of material existence that requires the water of an ocean of pleasure to satisfy its dryness. If there is a drop of water in the desert, one may indeed say that it is water, but such a minute quantity of water has no value. Similarly, in this material world, no one is satisfied in the dealings of society, friendship, and love. Therefore, if one wants to derive real pleasure within his heart, he must seek the lotus feet of Govinda. In this verse, Rupa Goswami indicates that if one wants to be satisfied in the pleasure of society, friendship, and love, he need not seek shelter at the lotus feet of Govinda. For if one takes shelter under his lotus feet, he will forget that minute quantity of so-called pleasure. तो इस प्रकार से हम हमारी जो इच्छाएं हैं इस भौतिक संसार में,
कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे हृदय को एक डेजर्ट, रेगिस्तान से कम तुलना किया गया है, जिसमें जो है बहुत पानी की आवश्यकता है, समुद्र के जैसे पानी की आवश्यकता है, तब उसके जो सूखापन है उसको नष्ट कर सकता है। और वहां पे अगर कुछ दो चार ड्रॉप डाल भी देगा, दो चार ड्रॉप क्या, दो चार बकेट भी डाल देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और नीचे गिरते ही पूरा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से इस संसार में जो ये तथाकथित सामाजिक सुख है, फ्रेंडशिप का सुख है, और सगे संबंधी है जो हम बनाते हैं, अलग अलग रस, हाँ, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, स्वामी, सेवक, जितने भी प्रकार के संबंध लोग बना करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारे हृदय को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो सुख है ये एक जस्ट कुछ बूंद के बराबर होता है। लेकिन अगर भगवान गोविंद के चरण कमलों का कोई आश्रय लेता है, उनसे अपने संबंध को जोड़ लेता है, तो उनसे संबंध को जोड़ने से, उनको प्रेम करने से वो जो है समुद्र के समान जो है प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी इस श्लोक में ये बोल रहे हैं कि अगर किसी को भी इस संसार के तुच्छ सुख को ही प्राप्त करने की इच्छा बनी हुई है, और वो वास्तव में इंटरेस्टेड है, कि वो चाहता है कि मेरा इस संसार के प्रति जो तुच्छ सुख है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए एडवाइस दिया जाता है कि भाई आप गोविंद के चरण कमलों का दर्शन मत करना, गोविंद के पास मत जाना। गोविंद के पास जाएंगे तो आपका संसार के जो तुच्छ जो सुख है वो सब फीका पड़ जाएगा, आपको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आने वाला है ना। तो ये प्रैक्टिकल भी है, सही बात है। इसीलिए कई लोग जो होते हैं वो आना नहीं चाहते हैं मंदिर, भक्ति ज्यादा नहीं करना चाहते। कुछ लोग आते हैं मंदिर को दर्शन करेंगे, लेकिन उनको बोलो ठीक है आप थोड़ा सीरियस बनिए और माला जप करिए, ज्यादा करिए, बोले नहीं 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 प्रभु जी, ज्यादा माला जप करेंगे, ज्यादा भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, फिर हमको जो है भौतिक संसार में सुख भोग करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो ये तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हम इतने में संतुष्ट हैं। तो ऐसे यानी लोगों को भी पता है कि अगर हम जितना भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान से हमारा जितना संबंध बनेगा, तो उनसे हमको इतना दिव्य आध्यात्मिक सुख मिलेगा कि उस सुख के सामने ये भौतिक सुख तुच्छ पड़ जाएगा, तो ये हमारा छूट जाएगा। हाँ, तो लोग जानते हैं लेकिन फिर भी जो है तुच्छ जो इनसिग्निफिकेंट मटेरियल हैप्पीनेस, तुच्छ भौतिक सुख है, उसके प्रति आसक्त बने रहते हैं कि नहीं हमको वही चाहिए। जैसे कि अगर कोई भिखारी है, उसके पास 2-3 दिन का बासी चपाती है, रोटी है खाने के लिए, हाँ उसको भूख लगी है। अब हम मान लीजिए कि हम उसके पास लेके जाते हैं गोविंदा रेस्टोरेंट का बहुत सुंदर जो है प्लेट, उसके पास 12-15 अच्छे अच्छे आइटम है, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, खीर, पूरी, और जो है शाही पनीर, और बिल्कुल फ्राई की हुई दाल, और ये सब बढ़िया आइटम उसके पास लेके जाते हैं। और उसको भूख भी लगी है, उसको चाहिए भी, बड़ी तीव्र इच्छा भी है खाने की, लेकिन उसको देते हैं तो मना कर देता है। क्यों? वो बोलता है कि अगर आपका ये सब आप दोगे, मैं इसको खाने लग जाऊंगा, तो मेरी वो सूखी चपाती का क्या होगा, वो तो मैं फिर खा नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे को तो सूखी चपाती खाना है, 4 दिन की बासी। तो ठीक है भाई आप खाओ जब आपके पास मिल रहा है इतना अच्छा, तो उसको क्यों खाना, उसको दे दो किसी और को, कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली, दे दो सूखा चपाती, खाते रहेंगे। आप बढ़िया गोविंदा रेस्टोरेंट का बढ़िया महाप्रसाद खाओ, गोविंद के द्वारा भेजा हुआ। तो इसी प्रकार से इस संसार के जो तुच्छ सुख है, उसके पीछे लोग जब आसक्त हो जाते हैं, तो भगवान के असली जो सुख है, दिव्य रस, उसको प्राप्त करने में उनको हेजिटेशन होने लग जाता है। One who is not satisfied with this with that so-called pleasure may seek the lotus feet of Govinda, who stands on the shore of Yamuna at Keshi Tirth or Keshi Ghat in Vrindavan, and attracts all the gopis to his transcendental loving service. इसीलिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ, जो केवल इस संसार के भौतिक तुच्छ सुख से ही संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं, जो वास्तव में जो ज्यादा और अच्छे क्वालिटी का उच्च गुणवत्ता वाला सुख है, जो कि आध्यात्मिक होता है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको फिर क्या करना चाहिए? भगवान गोविंद के आश्रय में आना चाहिए, गोविंद का शरण लेना चाहिए, उनके भक्ति में लगना चाहिए, तो इससे वो वास्तविक जो है सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, ब्रह्मा हाँ, भगवान को क्यों नहीं पूछते? ब्रह्मा जी भगवान को पूजते हैं ना।
नहीं, चिंतन तो नहीं आया। करते बट हैं, कैसे ब्रह्मा जी उनकी भगवान कहीं का पूजा डिटेल्स नहीं करते हैं। रहती है। हाँ हाँ बट जैसे कि हमारे कृष्णा का है, भगवान का है और सारे देवी देवता का, बट उनका भी कहीं तो हाँ, ब्रह्मा जी के भी डिटीज हैं, विग्रह हैं। वो पूछते हैं जो रंगनाथ जी हैं श्रीरंगम में, वो ब्रह्मा जी के विग्रह हैं। ब्रह्मा जी उनकी उपासना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी अभी ऑफिस गए हुए हैं, तो भगवान सोचे तब तक मैं पृथ्वी लोक से आता हूँ। ब्रह्मा जी के कुछ घंटे में कई युग बीत जाते हैं। तो ओरिजिनल डीटी वो ब्रह्मा जी के हैं, उनका पूजा करते हैं ब्रह्मा जी। और वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए तो महाप्रभु का वर्शिप की पूजा की और हरे कृष्ण महामंत्र जप की 192 माला। तो हमारे ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी तो शुद्ध वैष्णव है, हमारे महान आचार्य है, प्रथम आचार्य है हमारे संप्रदाय के। तो वो कोई साधारण ब्रह्मा नहीं है। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए मदन प्रभु। बोल रहा प्रभु जी कि जब मैं माला करता हूँ घर पे, तो कुछ लोग मेरे घर के रिलेटिव भी बोलते हैं कि ये माला करने से क्या खाने के लिए मिल जाएगा, क्या फायदा है इससे, तो इसका क्या जवाब तो मिलना उनको चाहिए उसको? तो उनको पूछे कि आपको खाने के लिए कौन देता है। उनको आप पूछे कि खाने के लिए आपको ही, आप माला नहीं जप करते हैं तो आपको भी कौन खिलाता है। हाँ, नहीं तो उनको उसको हम आपको प्रूव करना चाहिए। जवाब नहीं दे पाते हैं, बस वो यही बोलते हैं कि इससे क्या फायदा, ये माला जपने से खाने के लिए मिल जाएगा क्या अरे तुमको? तो पहले तो उनको ये प्रश्न पूछिए ना कि आप माला जप नहीं करते हैं, आपको कौन खिलाता है। आपको भगवान खिलाते हैं तो क्या वो भगवान को धन्यवाद देने का आपका फर्ज नहीं बनता है, दायित्व नहीं बनता है? क्या हम इतने कामचोर हो गए हैं? जो भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे हैं तो क्या हम उनका नाम जप केवल इसलिए करें कि भगवान मुझे खिलाते रहो? भगवान तो ऑलरेडी खिला रहे हैं। किस चीज की कमी की है भगवान? ये मनुष्य शरीर दिए हैं, हमको सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पानी देते हैं, दो दो तीन तीन बार खाने के लिए सुविधा देते हैं, सब कुछ तो देते हैं। तो न माला जप करने के पहले ही भगवान दे चुके हैं। तो आप करो माला जप कम से कम। तो जी उनको प्रभु पूछे जी, ना, को हरे फिर कृष्ण। कौन कौन खिलाने का, आपको कौन खाने के लिए देता है? अगर आप वो सोच रहे हैं कि माला जप करने से क्या भगवान खिलाएंगे, तो अभी कौन खिला रहा है आपको? हाँ? कोई जी किसी प्रभु जी। फैक्ट्री में तो आप नहीं पैदा कर सकते ना, किसी फैक्ट्री में अनाज पैदा कर सकते हैं क्या? आपको नहीं पृथ्वी प्रभु से जी। ही मिलता है ना, प्रकृति से ही मिलता है। और पृथ्वी किसकी है, प्रकृति किसकी है? भगवान की प्रकृति, भगवान ने बनाया है। तो भगवान खिला रहे हैं, भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं। तो हमको इतना तो होना चाहिए कम से कम। चलो प्रेम नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम कृतज्ञता तो होनी चाहिए कि भगवान इतना पालन पोषण कर रहे हैं, तो चलो हम उनको थोड़ा धन्यवाद देते हैं नाम जप करके लेकर के उनका। ठीक है। एनीवे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम फ्री होते, काम नहीं होता तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं, तो फिर जब काम भी होता है तो काम करते करते राधा राधा नाम रटते हैं। तो मैंने एक कथा में सुना था कि हम राधा नाम नहीं रट सकते, वो तो ठाकुर जी ही उनको राधा से बुलाते, तो हम वो गलत है क्या, पाप लगेगा जब हम राधा बोलते हैं? हाँ, तो इसीलिए बेस्ट है कि हम गुरु शिष्य परंपरा से जो आता है मंत्र भगवान का नाम, वो हमको लेना चाहिए। क्योंकि हम वास्तव में योग्य नहीं है डायरेक्ट, हम वास्तव में डायरेक्ट कृष्ण का नाम लेने के लिए या राधा रानी का भी नाम लेने के लिए योग्य नहीं है। हाँ, लेकिन हम जो है भाग्यशाली हैं कि भगवान के महान शुद्ध भक्त वैष्णवाचार्य हमको कृपा करके दिए हैं, आदेश दिए हैं कि आप लो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो भगवान इस बेसिस पे स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ये तो योग्य नहीं है, लेकिन मेरे एक महान शुद्ध वैष्णव ने इसको दिया है, उसके ऊपर कृपा किया है, तो ये उनकी कृपा का पालन, आदेश का पालन करके मेरा नाम ले रहा है, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए हमको जो है अपने अपने मन से कोई भी नहीं नाम या मंत्र नहीं लेना चाहिए। हमको जो है, जो प्रामाणिक आचार्य हैं, जो गुरु जी जो देते हैं मंत्र, तो वो लेना चाहिए। और इस कलयुग के लिए जो है सबके लिए कॉमन श्री चैतन्य महाप्रभु दिए हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसको करना चाहिए। आप हरे कृष्णा बोलिए, राधा कृष्णा बोलिए, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हरे कृष्णा बोलने से ज्यादा आपको कृपा मिलेगी, क्योंकि हम जिस परंपरा में हैं, स्पेशली हम गौड़ी संप्रदाय में हैं, तो उस परंपरा के आचार्यों की का हम पालन करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रश्न है क्या? प्रभु जी, नेहा? माला हाँ जाप बोलिए, करते जल्दी समय बोलिए।
माला जाप करते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं? आंसू इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान से विमुख हैं। तो भगवान से विमुख होने के कारण जब हम किसी भी थोड़ा भी शुद्ध भाव में अपने हमारे जो असली संबंधी हैं भगवान कृष्ण हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं तो वो आंसू प्रकट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कई सालों से किसी अपने संबंधी से बिछुड़ गए हैं, अलग हैं गुस्सा होने के कारण या जो भी कारण से, लेकिन जब आपके हृदय में भाव आता है कि नहीं नहीं ठीक है मेरा वो अच्छा शुभचिंतक है, मेरा संबंधी है, तो उसके आमने सामने आते हैं तो आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि हम भगवान के जब थोड़ा भी शुद्ध भाव में उनके करीब जाते हैं तो भगवान वो एक आनंद की अभिव्यक्ति है। तो वहां पे रुकना नहीं चाहिए गाड़ी और हमको जो है प्रयास करते रहना चाहिए, पूर्ण रूप से अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के प्रति और समर्पित बनने का प्रयास करना चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया तो यहीं पे हरे कृष्ण प्रभु जी। विराम करेंगे। हरे कृष्ण। और एक दो क्वेश्चन है तो शाम को ले लेंगे, ठीक है।